नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान, लेकिन हर बार की वही कहानी। कहीं पर ईवीएम का रोना है तो कहीं पर सीआरपीएफ के ऊपर यह आरोप लग रहे हैं कि सीआरपीएफ बीजेपी के लिए काम कर रही है। इस चुनाव में इलेक्शन कमीशन की साख दांव पर है। इस चुनाव में सीआरपीएफ की साख दांव पर है कि कैसे उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, कैसे उनकी साख को बट्टा लगाया जा रहा है और कैसे जगह जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर के इलेक्शन कमीशन पर कितने भारी भरकम सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने सुबह 10:47 पर एक वीडियो पोस्ट किया। एबीपी न्यूज गंगा का ये वीडियो है जिसमें सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में वोट देने के लिए धमका रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने सुबह वोट ट्वीट करके इस बात का आरोप लगाया कि कैसे मोदी सरकार लगातार सेंटर फोर्स का दुरुपयोग कर रही है। ये ममता बनर्जी ने कहा। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके ममता बनर्जी ने इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी अनुवाद सुनिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार लगातार केंद्रीय बलों का दुरुपयोग कर रही है। बार बार हम इसके लिए इलेक्शन कमीशन में अपनी तरफ से शिकायत दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। वर्दी के अंदर जो हमारे सिपाही हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। और उनके जरिए टीएमसी के मतदाताओं को डराया जा रहा है और एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जा रहा है, ये ममता बनर्जी ने कहा। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं जो ममता बनर्जी ने पोस्ट की है। एबीपी न्यूज गंगा की वीडियो है। उसके बाद में आपको दिखाएंगे किस तरह से एक और नेताजी के घर में ईवीएम की मशीनें और वीवीपैट मिले हैं, वो भी दिखाएंगे। और इसीलिए हमने कहा कि केवल ये ममता का सवाल नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना निष्पक्ष है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में किस तरह से ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के और किस तरह से सीआरपीएफ को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप ये वीडियो देखिए। গন্ডগোল নেই, কেউ কোনো এখানে কোনো পক্ষী না দিচ্ছে, কোনো রকম গন্ডগোল করছে না। সঠিকভাবে দেখছে এখানে এজেন্ট আছে, খুব সুন্দর ঘটেছে। বাট ও যে মিলিটারি ফোর্স ওয়ালা ও লোক শুধুই মারছে ছেলেকে, বলছে তুমি বিজেপিতে ভোট দাও। যে সিআরপিএফ তাদেরকে মারধর করছে এবং সিআরপিএফ এর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা নাকি বিজেপিতে ভোট দিতে বলছে। যদিও আমরা কথা বলবো। ममता बनर्जी ने वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो में दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से सीआरपीएफ के जवान वर्दी के अंदर हैं और पोलिंग बूथ के ऊपर वहां पर डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। ये दिखाई भी दे रहा है पहली नजर में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केवल ये सवाल जो है वो ममता तक सीमित नहीं है, सवाल ममता पर भी उठने लगे हैं। ममता के एक नेता, टीएमसी के एक नेता हैं गौतम घोष, और गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम की मशीनें मिली है। अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि चुनाव आयोग क्या इतना सस्ता हो गया है कि हर कोई उसको अपनी मुट्ठी में भींच करके अपनी जेब में डाले चला जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो गया है किस तरह से ममता बनर्जी के नेता, टीएमसी के नेता गौतम घोष के घर पर 4 ईवीएम की मशीनें और 4 वीवीपैट की मशीनें मिली है। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। प्रकाश जावड़ेकर ने सवाल खड़े कर दिए और प्रकाश जावड़ेकर इस तरह का मुंह लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए कि मानो लोकतंत्र मर गया है और उसका शोक मनाने के लिए प्रकाश जावड़ेकर आए हैं। लेकिन ये लोकतंत्र तब याद क्यों नहीं आ रहा था जब बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी के अंदर ईवीएम की मशीनें मिली थी और तब अमित शाह से सवाल पूछा गया था, केंद्रीय मंत्री से सवाल पूछा गया था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवार के गाड़ी के अंदर ईवीएम मिल रही है। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हम इस पर देखेंगे, इलेक्शन कमीशन आजाद है। उनके ये सब थे कि इलेक्शन कमीशन आजाद है, हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं रोका है, अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो कार्रवाई कर सकता है।
ये उस वक्त में गृह मंत्री अमित शाह के शब्द थे। लेकिन आज टीएमसी के नेता के घर पर ईवीएम मिली। हम ये कहते हैं कि ये सही नहीं है। इसके लिए इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि उसने अपनी जो साख है उसको इतना सस्ता क्यों कर दिया है कि हर कोई उसके ऊपर बट्टा लगा रहा है। लेकिन सवाल बीजेपी से है। बीजेपी ने जिस तरह से आज ये घटना को लेकर के कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, पश्चिम बंगाल में चुनाव दीदी के रहते स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते हैं, लब्बो लवाब बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही था। आप देखिए कि क्या आरोप लगाए हैं। उलबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम की मशीनें और 4 वीवीपैट जब्त हुए हैं। ये मशीन इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पर कार में आए थे। आज वहां पर चुनाव है, इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई कर उस मशीन का उपयोग न करने को कहा है। संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। ये प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से जवाब दिया गया। इसमें आगे इन्होंने कहा कि इसमें जांच होने की आवश्यकता है, इसलिए हमारी चुनाव आयोग से मांग है कि वो खुद इसकी जांच करे और कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह की धांधली है। ये प्रकाश जावड़ेकर की तरफ से कहा गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्यों ऐसा बार बार हो रहा है। और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भी लगातार लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ईवीएम ठीक से काम नहीं कर रही है, वीवीपैट ठीक से काम नहीं कर रही है। जब हम पर्ची देखना चाह रहे हैं, जब हम ईवीएम में बटन दबा रहे हैं किसी पार्टी के लिए, किसी उम्मीदवार के लिए, तो वहां पर दूसरी तरफ पर्ची कौन सी निकलती है, ये सबूत हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। और इसको लेकर के ग्राउंड रिपोर्ट में भी, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में भी यहाँ पर पश्चिम बंगाल के मतदाता आरोप लगा रहे हैं। ये भी आप देखिए क्या दिक्कत था। वीवीपैट खराब था। अच्छा, वीवीपैट मशीन खराब था। वीवीपैट मशीन खराब था। अब इनको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि कुछ थोड़ा दिक्कत है, सही है या कुछ मशीन के लिए दिक्कत हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मशीन बंद हो गया था, वीवीपैट मतलब कुछ खराब हो गया था। क्या दिक्कत आ रहा था वीवीपैट में? कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा था वीवीपैट में, पर्ची दिखाई नहीं दे रही थी किसका वोट जा रहा है। हाँ हाँ। খারাপ মেশিন বলছে, লাইন পড়ে গেছে। मशीन खराब बोल रहे हैं। মেশিন খারাপ বলছে। देखिए ये कह रही है कि काफी देर से यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और वहाँ पर अंदर बताया जा रहा है कि मशीन खराब है। क्या खराबी बता रहा है? সেটাই জানি না, আমরা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, বললো মেশিন খারাপ। मशीन आधा घंटा बंद सकता है। क्या क्या बंद था, क्यों बंद था? गंडगोल करता है मशीन। अच्छा, था मशीन गंडगोल को तो मशीन आया आधा घंटा आधा घंटा लगा, खराब हो गया ना। मशीन खराब। हाँ। क्या हुआ मशीन में? कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। क्या क्या कितना समय लगा आपको वोट करने में? বেশি সময় নেই, মেশিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল তাই এক্ষুনি হয়ে গেল। मशीन खराब हो गई थी। हाँ। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में 5 चरण का चुनाव बाकी है। ऐसे में ये 5 चरण, क्या उसमें इलेक्शन कमीशन कोई सुधार करेगा या इसी तरह से ढीला ढाली रवैये के साथ में इलेक्शन कमीशन इन चुनावों को पूरा कराएगा? तो ऐसे में फिर सवाल ये है कि चुनाव ही क्यों कराना, अगर इलेक्शन कमीशन के पास में इतने संसाधन नहीं है कि वो इन खामियों को ठीक कर सके, जो जगह जगह पर लीकेज हो रही है उन लीकेज को रोक सके, तो फिर ऐसे में चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? इतना पैसा, इतना समय की बर्बादी आखिरकार क्यों किया जा रहा है अगर इन पर रोक नहीं लगाई जाती? और हमने पहले भी कहा, यह सवाल टीएमसी और बीजेपी का नहीं है, यह सवाल इस देश के लोकतंत्र का है और यह सवाल इस देश में स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया का है, जो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और उसके ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव आयोग मजबूती के साथ में सामने आकर के इन सारे सवालों का कोई जवाब दे पाएगा, या फिर इसी तरह से लीकेज होते रहेंगे, इसी तरह से वीडियो वायरल होते रहेंगे और चुनाव आयोग महज कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगा? इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के और जिस तरह से लगातार सीआरपीएफ के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, वीवीपैट पर सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या आपको लग रहा है कि वाकई निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं और एक साजिश के तहत चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वाकई ही चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं है और ये वीडियो, ये वायरल वीडियो तो इनकी महज एक बानगी भर है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।